तो ये बायोहैक बुक है और इनके जो राइटर है वो पार्थ गोयल सर है और इस बुक को जो है मैंने अमेज़न से बाय किया है, जो कि मुझे 1499 रुपीज़ का पड़ा है। और अगर मैं बात कर लूँ इस बुक का, तो अगर एनसीईआरटी बायोलॉजी के बाद अगर बायो फील्ड में नीट के लिए सबसे ज़्यादा कोई बुक पॉपुलर है, तो वो यही बुक है, बायोहैक बुक। और इस बुक के पीछे पॉपुलर होने की पीछे जो वजह है, वो ऊपर ही ऊपर लिखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेस्ड ऑन एक्टिव रिकॉल पे इस बुक को लिखा गया है। मैं बातें कर लूँ एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है, तो इस बुक में जो कंटेंट दिया गया है, हालांकि मैं आगे दिखाऊंगा भी, तो इस बुक में जो कंटेंट दिया गया है वो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आते हैं एबीसीडी ऑप्शन वाले, तो एबीसीडी ऑप्शन वाले नहीं है, डायरेक्टली आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर ट्रू फॉल्स जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो ट्रू फॉल्स है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस है वो कहाँ से आया है, तो वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन को उठा लिया गया है और उसमें या तो कुछ करेक्शन कर दिया है, जैसे कि गलत स्टेटमेंट दे दिया है, या फिर सही है स्टेटमेंट है तो आपको उसमें सही और गलत में जो है वो सिलेक्शन करना है, या फिर किसी एक लाइन को उठा के और उसमें कुछ वर्ड को जो है वो खाली छोड़ दिया है और आपको उसको जो है वो फिल करना है। तो आप उसको फिल तभी कर पाएंगे जब आपने एनसीईआरटी का जो है वो रीडिंग दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे दो तरीके से रीडिंग देते हैं, एक तो सैलो रीडिंग यानी कि चलो जल्दी जल्दी में पढ़ लिया या घूमते घूमते छत पे पढ़ लिया, और एक होता है जो कि कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं प्रॉपर बैठ के। तो दोनों में फ़र्क होता है। तो अगर कोई जल्दी जल्दी पढ़ लेता है, उसको लगता है कि नहीं मेरा तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो वो स्टूडेंट अगर ये बुक लगाते हैं तो जैसे उनको ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उन्होंने डीपली नहीं पढ़ा होगा तो वो जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स को फिल नहीं कर पाएंगे, या सही गलत का जो है वो सिलेक्शन सही से नहीं कर पाएंगे, तो उसको वापस से जो है एनसीईआरटी को देखना पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं एक्टिव रिकॉल, यानी कि अगर आप रिकॉल कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बार बार आपको एनसीईआरटी देखना पड़ेगा। और इस बुक के पॉपुलर होने के पीछे भी वजह यही है कि अगर कोई एनसीईआरटी पढ़ता है तो उसने कितने अच्छे से पढ़ा है, इस बुक के थ्रू जो है उसकी अच्छे से टेस्टिंग हो जाती है। बाकी इस बुक में जो है कुछ यहाँ पे फीचर्स भी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 100% एनसीईआरटी कवर्ड, तो बिल्कुल सही बात है, 100% एनसीईआरटी आपको इस बुक में कवर्ड मिलेगा। इसके बाद नेमोनिक्स एडेड है, इसके बाद अनलेवल्ड डायग्राम, यानी कि आपको पता है कि बायो में डायग्राम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें मिलेगा। इसके बाद रिवाइज चैप्टर्स इन 10 टू 15 मिनट्स, तो बिल्कुल सही बात है, आपको 20 मिनट के अंदर अंदर बड़ी से बड़ी चैप्टर्स भी जो है बायो के आपको अगर इस बुक से रिवाइज करते हैं तो वो इजीली रिवाइज हो जाता है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो। इसके बाद पीवाईक्यू हाईलाइटेड, तो ऑब्वियस बात है कुछ अच्छे जो पीवाईक्यू है जो कि नीट में पूछे जा चुके हैं, तो वो भी आपको चैप्टर्स वाइज जो है वो 1 2 या 4 5 हर चैप्टर्स के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसके बाद रिलेवेंट आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक इंक्लूडेड, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर्स में, 2 4 या मैक्स टू मैक्स 5 क्वेश्चंस जो होते हैं, वो हर साल जो ऐसा देखा गया है कि वो एनसीईआरटी से बाहर आते हैं, जो कि रिलेवेंट होते हैं लेकिन डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं होते हैं। तो उस टॉपिक को भी जो है इस बुक में कवर किया गया है, यानी कि उस टॉपिक से भी आपको जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। बाकी ये बुक जो है वो फिलहाल लेटेस्ट एडिशन है, यानी कि इस बुक को जो है नीट 2025 या फिर नीट 2026 का स्टूडेंट जो है ऑब्वियस सी बात है इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब तक का जो है ये बुक लेटेस्ट एडिशन है। और ये कुछ इतनी मोटी सी बुक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बातें कर ले टोटल नंबर ऑफ पेज की, तो टोटल नंबर ऑफ पेज आपको इसमें जो है 376 पेज मिलने वाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बात कर लें इनके बैक साइड पेज की, तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपको कोट लिखा हुआ मिलेगा जो कि आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे ऑथर के बारे में कुछ डिटेल है, तो आप उनको भी चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है एमआरपी लिखा गया है, यानी कि 1999 रुपीज़ मेंशन है, जो कि फर्स्ट हैंड जैसे कि मैंने आपको बताया है 1499 में मिल जाती है। और अगर सेकेंड हैंड बाय करना चाहते हैं तो वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, क्योंकि जो पिछले साल के स्टूडेंट यानी कि इसी साल जो नीट दिए हुए हैं, तो उन्होंने अगर इस बुक को बाय किए थे और यूज किए हैं, तो वो जो है एग्जाम के बाद उसको बेच देते हैं दुकानदार को, और फिर आपको जो है बहुत ही कम रेट में ये मिल जाते हैं। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पे जो है गाइड कर दूंगा। बाकी बात कर ले इस बुक में कंटेंट की, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे कुछ इनके जो एप्लीकेशन है उनके बारे में डिटेल मिलेगा। 44 रुपीज़ में अगर आप बाय करते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इनके ऐप है वो डाउनलोड होगा, और फिर आपको जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा जो है वो डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है।
और यहाँ पे कुछ इनके जो है प्राइस लिखा गया है और ये टोटली बुक जो है वो कलरफुल है। और इनके जो कुछ टॉपर्स है जो कि इस बुक को यूज करके जो है वो बायो में या फिर यूँ कहे कि नीट में ओवरऑल अच्छा स्कोर किए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और वापस से कुछ ऑथर जो है यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहते हैं। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ लें। यहाँ पे आपको 11th का कंटेंट मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट वाइज है। और इसके बाद यहाँ पे आपको जो है 12th का कंटेंट मिलेगा, आप यहाँ पे 12th का कंटेंट भी जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि हर चैप्टर्स में आपको फिल इन द ब्लैंक, जैसे कि पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पे है, इसके बाद आपको 11th नंबर क्वेश्चन या फिर 9th नंबर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के रूप में है। तो आप देख सकते हैं पेज की क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी सच में बहुत अच्छा है। आई थिंक प्राइस हाई रखने के पीछे भी यही एक वजह है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और कलरफुल भी है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है और पेज का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक वाइज भी दिया गया है। फर्स्ट में आपको लिविंग वर्ल्ड है, इसके बाद इसके डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड दिया गया है, इसके बाद टैक्सोनॉमी कैटेगरीज दिया गया है और फिर इसके बाद करें तो टैक्सोनॉमिक एड्स भी है। तो ये बुक जो है वो एनएमसी और एनटीए के सिलेबस आने से पहले ही इसका एडिशन आ गया था। तो इसीलिए आपको जो डिलीटेड पार्ट जो है वो भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। आप इन बातों का ध्यान रखें। और बात कर ले एडिट की, तो वो आप एक्स्ट्रा तो पढ़ ही सकते हैं यूट्यूब से ऑनलाइन। और ये चैप्टर्स जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और आपको जो है वो आंसर की भी इसी बुक में मिल जाते हैं। सारे क्वेश्चंस ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आंसर की है, तो इन बातों का ध्यान रखें। आंसर के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी बातें कर ले सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उसमें भी सेम टू सेम क्वेश्चंस दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के रूप में। ध्यान रखें आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और कुछ कुछ नीट के अच्छे क्वेश्चंस भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे इन्होंने क्लेम किए थे कि PYQ हाईलाइटेड है, तो वो यहीं पे हाईलाइटेड दिया गया है। और इसमें भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिया गया है, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी में काफ़ी सारे टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी है। इसके बाद हम बातें कर ले तो सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाने के बाद आपको इसका भी जो है आंसर की मिलेगा और क्वेश्चंस के नंबर भी सफिशिएंट है। जैसे कि मैं फर्स्ट चैप्टर की बातें कर लूँ तो फर्स्ट चैप्टर में जैसे कि आपने देखा था कि 125 क्वेश्चन है, जबकि ये चैप्टर्स जो है लिविंग वर्ल्ड थोड़ा सा छोटा है, इसके बावजूद भी आपको 125 क्वेश्चंस मिले। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसमें आपको 241 क्वेश्चंस जो है टोटल देखने को मिले हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का जो है आंसर दिया गया है, एक एक क्वेश्चंस का जो है वो आंसर दिया गया है, तो आपको आंसर के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये था टोटल इस बुक के बारे में डिटेल। फिर भी अगर आप इस बुक के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे जो है मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे पक्का ही गाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं इस बुक का पूरा कंटेंट नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट के अंदर भी आता है। और कुछ क्वेश्चंस को इसमें जो है वो सॉल्व भी किया गया था, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो वो मैंने देखा था, काफ़ी अच्छी बुक है, आपको जो है वो सॉल्व करने में काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि देख सकते हैं यहीं पे चाहे तो आप पेंसिल से सॉल्व करके फिर बाद में जो है इसको मिटा सकते हैं, वापस से रिवीजन करने के लिए फिर से पेंसिल से आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स करें, ट्रू फॉल्स करें और फिर बाद में जो है आप इसको मिटा भी सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा बुक इस हिसाब से हो जाता है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा बुक है। अगर आप नी 2025 या फिर नी 2026 के स्टूडेंट है तो आप इस बुक का जो है वो बायो में अच्छा स्कोर करने के लिए, चाहे वो टेस्ट हो आपके कोचिंग का या फिर नीट का एक्चुअल एग्जाम हो, उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस बुक का जो है वो बेशक यूज कर सकते हैं। ये जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम में है और मेरे पास सेम टू सेम हिंदी मीडियम का बुक भी है, जो बायो हैक का हिंदी मीडियम में भी आता है। तो सेम टू सेम हिंदी मीडियम का बुक भी है मेरे पास। तो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो के देख रहे हैं और हिंदी मीडियम बायो हैक बुक के बारे में कुछ भी डिटेल चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी मैं गाइड कर दूंगा। मेरे पास बायो हैक और केम हैक का दोनों इंग्लिश मीडियम भी फिजिकल बुक है और हिंदी मीडियम भी फिजिकल बुक है। तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है अगर कोई भी डाउट है इस बुक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहे, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।